हेलो माय टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये कितने टाइप का होता है स्टूडेंट्स? ये दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दूसरा क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। ये दिखने में कैसे होते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड होगा। ये क्या है? एक कर्व सरफेस है। देखिए यहाँ पे ये कौन सा होगा? ये स्टूडेंट्स, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कैसा है? इनवर्ड है। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? इनवर्ड होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे उसे? कॉनकेव मिरर। इस तरह का जो मिरर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? कॉनकेव मिरर कहेंगे। और जब यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ, जैसे कि कुछ इस तरह से ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो कोटिंग होगा वो क्या होगा? अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा? कर्व्ड आउटवर्ड। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिधर से रिफ्लेक्शन होगा वो अंदर की तरफ है, तो कौन सा मिरर कहलाएगा? कॉनकेव मिरर कहलाएगा। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे है? बाहर की तरफ है, तो वो कौन सा मिरर कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इंपॉर्टेंट टर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग यूज करेंगे स्फेरिकल मिरर के टाइम पर, उनको हम लोग अब स्टडी करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है आपका? पोल आता है। पोल क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है वो किसी न किसी हॉलो स्फेरिकल ग्लास का क्या होता है? एक पार्ट होता है, उसी से काट करके बनाया गया होता है। तो यहाँ पे हमने एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास का क्या कहते हैं, फ्रंट वाला यहाँ पे सरफेस दिखाया हुआ है कि किस तरह से दिखेगा। तो उसी का एक पार्ट यहाँ से काट करके मान लीजिए ऐसे निकाल लिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये निकाल लिया गया है किसी हॉलो स्फेरिकल ग्लास से काट करके। कि ये जो आपका पोर्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स? ये आपको इंडिकेट कर रहा है ये कॉनकेव मिरर का। तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक ये जो पोर्शन है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कॉनकेव मिरर। इसी का जो सेंट्रल पार्ट होता है, ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है, इसी को हम लोग डिनोट करते हैं पी से, जिससे कि हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। तो अगर हमें डेफिनेशन देना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? द सेंट्रल पार्ट ऑफ, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। इसे हम लोग किसी नोट करते हैं? कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है स्टूडेंट्स वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? मान लीजिए जो हमारा ये स्फेरिकल मिरर है, ये किसी न किसी, हमने क्या कहा था, एक स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होगा। ये कोई स्फेरिकल ग्लास है, उसी का ये पार्ट है। तो ये जो इस ग्लास का, जो स्फेरिकल ग्लास है, उसका जो सेंटर होता है वही इस मिरर का भी, ये जो कॉनकेव मिरर हमारा बन रहा है, इस मिरर का भी क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसे हम लोग किसी नोट करते हैं? सी से नोट करते हैं, कैपिटल सी। आगे बात समझ में? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको हम लोग किसी नोट करते हैं? कैपिटल सी से नोट किया जाता है। नेक्स्ट टर्म जो आता है स्टूडेंट्स हमारा वो क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या कहलाता है? ये जो स्फीयर है, जिसका कि ये मिरर क्या है, स्फेरिकल ग्लास जो है, इसका जो कि मिरर पार्ट है, इस स्फीयर का जो रेडियस कहलाएगा, कहां से कहां तक स्टूडेंट्स? ये जो रेडियस कहलाता है, यही रेडियस ही इस मिरर का, जो स्फेरिकल मिरर है, उसका क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर हमें डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे हम लोग? द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड
रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? कैपिटल आर से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। यहां से लेकर के यहां तक जो होगा ये क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है मिरर का। हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट टर्म है वो क्या है स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है? एक ऐसा लाइन जो कि कहां से पास हो रहा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल है मिरर का, यहां से जो लाइन पास होता है उसे को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि कुछ इस तरह से आपका दिखता है। और इसे हम लोग दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। ये रहा इसका पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इससे पास होने वाला जो लाइन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं स्टूडेंट। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसी पर हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसी पर प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है यहाँ पर वो क्या है? प्रिंसिपल फोकस। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसी पर कहीं एक ऐसा पॉइंट जहां पर लाइट रे क्या होती है स्टूडेंट्स? मिल रही होती हैं। ऐसे लाइट रेस मिलती हैं जो कि क्या होती हैं? कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई लाइट रे ऐसे पैरेलली आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है ना, और ये जिस पॉइंट से पास हो रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक, मान लीजिए ये भी ऐसे पैरेलल आ रहा है और ये भी इसी लाइन से पास हो रहा है, तो ये जिस लाइन से पास हो रहा होगा स्टूडेंट्स वहीं पे हमारा क्या बनेगा? प्रिंसिपल फोकस बनेगा। और यही क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये कौन से मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के केस में ऐसा होता है। और देखिए जब हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उस टाइम पे क्या होगा? यहाँ पे जो हमने लाइन लिखा है क्या लिखा है? इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट। ये किस केस में है? इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे देखिए जो भी लाइट रे पैरेलल चल करके आ रही है वो क्या हो रहा है? ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यही तो है, यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये जो लाइट रे पैरेलल चल करके आ रही है ये क्या कर रही है? एक्चुअली मीट कर रही है कहां पर? ये प्रिंसिपल फोकस पे। और जिस पॉइंट पे मीट कर रही है वही पॉइंट क्या कहलाता है? हमारा प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। और हमारा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर ये एक्चुअली मीट नहीं करती बल्कि अपीयर टू मीट होती हैं। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो इस केस में क्या हो जाएगा? द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे देखिए लाइट रे क्या कर रही है? पैरेलल आ रही है ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक ना, और ये क्या कर जाएंगे? ऐसे डाइवर्स कर जाएंगी। ये क्या कर जाते हैं? ऐसे डाइवर्स कर जाते हैं। और ये आगे जा करके जहां पर ये मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है ना, ये जहां पर ये मिल जाएंगी वहीं पे क्या बनेगा? इसका कुछ इस तरह से इमेज प्रिंसिपल फोकस बनेगा। ये रहा हमारा रे डायग्राम इसका कि किस तरह से ये लाइट रे ऐसे पैरेलल आया, ठीक है, और यहाँ पे लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेगा? ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे किसी बैकवर्ड पॉइंट से क्या हो रही हैं? डाइवर्ज होकर के आ रही हैं। तो यही जो पॉइंट होगा वही क्या कहलाएगा? इसका फोकस कहलाएगा। ये किस केस में स्टूडेंट्स? कॉन्वेक्स मिरर के केस में है। लाइट रे पैरेलल ऐसे चल करके आ रही है और यहाँ पे क्या हो गया? ये डाइवर्ज हो जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी ऐसे पॉइंट से मिलकर के आ रही हैं और ये क्या हो रहा है? डाइवर्ज होती चली जा रही हैं। तो ये जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होकर के आ रही है वही पॉइंट क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? हमारा फोकस कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर का। आगे बात समझ में? एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जो कॉनकेव मिरर है इसका जो फोकस होता है वो कैसा होता है? रियल होता है और ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। आगे बात समझ में? इसका जो फोकस होगा क्या होगा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। किसका? कॉनकेव मिरर का। वहीं पे जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका जो फोकस होता है वो कहां पे होता है? बिहाइंड द मिरर होता है। तो याद रखिएगा कॉनकेव मिरर के केस में इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और यहां पर क्या होता है? बिहाइंड द मिरर होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। छठे नंबर पे आता है स्टूडेंट्स वो क्या है? हमारा फोकल प्लेन। नेक्स्ट जो टेक्निकल टर्म आता है इसमें
फोकल प्लेन। ये क्या होता है? ए प्लेन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसा प्लेन जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया जाए और वो कैसा हो? परपेंडिकुलर हो। और ये कहां से पास हो रहा हो स्टूडेंट्स? ये पास हो रहा होगा आपका प्रिंसिपल फोकस से। तो यही जो प्लेन होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकल प्लेन कहते हैं। ऐसी तरह से हम लोग यहाँ भी ड्रॉन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जो कि एक ऐसा प्लेन जो कि क्या हो आपका यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हो और ये कहां से पास हो रहा हो? प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा हो। तो इसी वाले प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे? फोकल प्लेन कहते हैं, फोकल प्लेन कहेंगे। यहां पर भी लिख दे रहे हैं हम फोकल प्लेन। आगे बात समझ में? इसी पर हमारा इमेज ऑब्टेन किया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है वो क्या आता है? फोकल लेंथ आता है। ये फोकल लेंथ होता क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। देखिए यहां से ले करके और ये जो पोल है इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग किसे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर के एफ से डिनोट करेंगे। और यही क्या कहलाएगा आपका? फोकल लेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? फोकल लेंथ कहलाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। आगे बात समझ में? इसको हम लोग क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन होता है वो क्या होता है? जो फोकल लेंथ होता है स्टूडेंट्स ये क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? हाफ होता है। यहां से यहां तक क्या है? पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये कहां पे है? इसके बिल्कुल मिड में आता है। इसी वजह से जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। या फिर कहीं कहीं पे आपको एक बार ये भी देखने को मिलता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, 2f होता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स वो क्या है? अपर्चर। ये क्या कहलाता है? जो भी आपका यहाँ पे मिरर है, इस मिरर का ये जो इफेक्टिव एरिया होता है या डायमीटर होता है, जहां से क्या होता है कि लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसका डायमीटर कहते हैं। जैसे कि ये आपका कॉनकेव मिरर है तो यहां से ले करके ये जो पूरा लाइन है यही क्या कहलाएगा? इसका अपर्चर कहलाया जाएगा। ठीक इसी तरह से आपका ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें भी कुछ इस तरह का ये जो इफेक्ट। स्टूडेंट्स अब हमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर बेस्ड है। क्या दिया हुआ है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉनकेव मिरर। अब हमें क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया क्या है वो लिखना है सबसे पहले। बोर्ड एग्जाम में कुछ लिखने का जो पैटर्न होता है यही होता है। गिवन में क्या क्या दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग कैसे नोट करते हैं? आर से। तो ये कितना दिया हुआ आपको? 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे बात समझ में? और यहाँ पे लिखिए टू फाइंड। हमें फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट क्या करना है हमें यहाँ पे? तो फोकल लेंथ। क्या कह रहा है? फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को हम लोग किसी नोट करते हैं? स्मॉल एफ से। और यहाँ पे क्या हो गया? ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में? वी नो दैट हमें क्या पता है स्टूडेंट्स? जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था, वो क्या होता है? F इज इक्वल टू आर अपॉन 2। ये फार्मूला पता है तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। F इज इक्वल टू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको? 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 40 डिवाइड बाई 2 ये कितना आ जाएगा आपका?
20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट करके देख लिया, जो फोकल लेंथ का वैल्यू आया वो कितना आया, f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यही क्या है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ, और यही आपका आंसर है। तो ये कुछ तरीका है, ये कुछ पैटर्न है जिससे हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं।